बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 5 सितंबर है और दिन है जुमेरात का। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से सिंध हाई कोर्ट से बड़ी खबर सामने आ गई है और तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से सवालात ये किए जा रहे थे कि उनको अगले हफ्ते जो है वो बेंच में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। ये बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे। उसकी वजह यह है कि कराची यूनिवर्सिटी की अनफेयर मीन कमेटी ने उनकी डिग्री मनसूख करने की रिकमेंडेशन दी और फिर सिंडिकेट ने उस रिकमेंडेशन पर अमल करते हुए तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री जो है वो मनसूख कर दी थी। तो अब मामला ये हुआ है कि सिंध हाई कोर्ट में ये मामला गया, दो वकला ये मामला लेकर गए और जब अभी रिटन ऑर्डर पे बाद में बात करेंगे कि उसमें क्या आता है रिटन ऑर्डर में। तो जब वो मामला सिंध हाई कोर्ट में गया तो सिंध हाई कोर्ट के 2 जजेस ने वो सिंडिकेट की जो फ़ैसला है और जो अनफेयर मीन कमेटी की रिकमेंडेशन है, इन दोनों को उन्होंने सस्पेंड कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है और सरकार को उन्होंने नोटिस कर दिए हैं। इसकी आप ये कहें कि इसका जो असर है सबसे बड़ा वो ये हुआ है कि जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री मुअत्तल की गई और जब तारिक महमूद जहांगीरी साहब की डिग्री मनसूख की गई तो उस वक्त ये सवालात थे कि आया अगले हफ्ते उनको बेंच में बिठाया जाएगा या नहीं बिठाया जाएगा, उनको बेंच में बैठने दिया जाएगा या नहीं बैठने दिया जाएगा। बल्कि ये कहा जाता रहा बहुत से वकला जो आपको पता है जो सरकार की ज़बान बोलते हैं, हुकूमत की ज़बान बोलते हैं, नून लीग की ज़बान बोलते हैं कि अब तारिक महमूद जहांगीरी साहब बेंच में नहीं बैठ पाएंगे। लेकिन अब जब ये एक बड़ा फ़ैसला सामने आया है सिंध हाई कोर्ट का तो अब वो सवालात ख़त्म हो गए हैं। लेकिन अभी तक 2 फ़ैसले महफूज हैं जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से हैं और दोनों फ़ैसले जो हैं वो जुलाई में महफूज किए गए थे, दोनों का अभी फ़ैसला नहीं सुनाया गया। और एक फ़ैसला है जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब से जो केसेस ट्रांसफ़र किए गए थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, और उन्होंने केसेस जो इलेक्शन पटिशन्स थी नून लीग के 3 MNAs की जो जीते हुए हैं, जो फॉर्म 47 वाले हैं, वो इनसे इलेक्शन ट्रिब्यूनल के तौर पे ये काम करें तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनसे वो केसेस ट्रांसफ़र कर दिए गए एक करप्ट जज, रिटायर्ड करप्ट जज को लगाकर उसके पास। अच्छा, 2 चीज़ें उसमें चैलेंज हुई थी। एक जो सदारती ऑर्डिनेंस आया था जिसके तहत ये इख्तियार दिया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि आप रिटायर्ड जजेस को लगाकर और उनके पास इलेक्शन पिटिशंस भेज सकते हैं। दूसरा मामला ये था कि जो इलेक्शन कमीशन ने ये केसेस ट्रांसफ़र किए थे इसको चैलेंज किया था जो आमिर मुग़ल साहब हैं, अली बुखारी साहब हैं, शोएब शाहीन साहब हैं, इन्होंने चैलेंज किया था। इसके ऊपर 12 जुलाई से फ़ैसला जो है वो महफूज है, लेकिन आज तक जो है वो नहीं 29 जुलाई से फ़ैसला महफूज है। आज तक आमिर फ़ारूक साहब ने जो है वो उस पर फ़ैसला नहीं सुनाया। जुलाई गुजर गया, अगस्त गुजर गया, सितंबर आ गया है, लेकिन अभी तक आमिर फ़ारूक साहब ने इस चीज़ पे फ़ैसला नहीं सुनाया कि वो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन पिटिशंस ट्रांसफ़र की थी तारिक महमूद जहांगीरी साहब से, वो दुरुस्त फ़ैसला था या गलत फ़ैसला था। क्योंकि नून लीग ने इल्ज़ाम लगाया था कि ये बाइस्ड हैं और बहुत घटिया किस्म के इल्ज़ामात लगाए थे जहांगीरी साहब पर, जो इल्ज़ामात नून लीग के उम्मीदवारों ने आके अदालत में एक्सेप्ट किया कि उन इल्ज़ामात के उनके पास कोई सबूत नहीं है। और मसला सिर्फ तारिक महमूद जहांगीरी साहब से ये था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो हैं उन्होंने 6-7 चीज़ें ऐसी की थी इलेक्शन पिटिशंस में। एक तो उन्होंने कहा था कि लंबी तारीखें नहीं दूंगा। दूसरा उन्होंने कहा था कि जो डॉक्यूमेंट चाहे वो इलेक्शन कमीशन जमा कराएगा, चाहे वो RO जमा कराएंगे, चाहे वो नून लीग जमा करवाएंगे, सब अपने अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ बयान हल्फी देंगे और जिसका बयान हल्फी झूठ साबित हुआ वो जेल जाएगा। साथ उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन को कि मुकम्मल रिकॉर्ड दे, फॉर्म 45, 46, 47, 48, 49। नून लीग वालों से भी फॉर्म 45 मांगे गए थे जो कि उनके पास नहीं थे, RO से भी मांगे गए थे और RO से भी बयान हल्फी मांगे गए थे। जो नहीं आ रहे थे उनके वारंट गिरफ्तारी जारी करने का कहा गया था, उनके इश्तिहारात छपाने का कहा गया था और नून लीग वालों को कहा गया था कि अगर आपने तामुन ना किया तो आपकी रुकनियत मुअत्तल कर दी जाएगी। तो तब से ये काम शुरू हो गया, क्योंकि जहांगीरी साहब के ना 4-5 चीज़ों की वजह से बहुत लाइमलाइट में रहे और बहुत ज़्यादा उनके ऊपर फोकस नून लीग का रहा। पहली वजह यही है कि जो 6 जज का ख़त है उसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी उसमें उस मौक़िफ़ में शामिल हैं, क्योंकि तारिक महमूद जहांगीरी साहब के बेडरूम से जो हैं वो कैमरे मिले थे, इनके घर से कैमरे मिले थे। तो एक तो है तारिक महमूद जहांगीरी साहब का मामला, ये वाला मामला। दूसरा मामला ये था कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब की सरबराही में बेंच बनाया गया था टेहरियान केस में जो 2-1 से फ़ैसला पहले हो गया था, जिस बेंच में आमिर फ़ारूक साहब थे, मोहसिन तरकियानी साहब थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे। लेकिन आमिर फ़ारूक साहब ने वो बेंच तहलील कर दिया, ये कह कर के शहीन सहबाई साहब ने ट्विटर पर ट्वीट कर दिया है जजेस के हवाले से कि उन पर दबाव डाला जा रहा है। तो क्योंकि शहीन सहबाई साहब ने एक गलत ट्वीट किया है तो लिहाजा मैं बेंच से अलग हो रहा हूँ और मैं ये अब बेंच तहलील हो गया है। तो इस पर ये मामला, क्योंकि आपको इस कंट्रोवर्सी का पता ही है कि टेहरान केस इमरान खान के ख़िलाफ़ था, एक प्रॉक्सी वकील था
प्रॉक्सी दरख्वास्त गुजार था और उसके करोड़ों रुपए फीस देने वाले वकील थे। आज तक उस दरख्वास्त गुजार का नहीं पता चल सका कि वो दरख्वास्त गुजार कौन है जिसके पास करोड़ों रुपए आ गए इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करवाने के लिए। तो फैसला महफूज हुआ था। आमिर फारूक साहब ने कहा था कि टेहरान केस काबिल समात है, 2 जज ने कहा कि नाकाबिल समात है, 2-1 से फैसला हो गया। आमिर फारूक साहब ने फैसला ना सुनाया, फिर एक जज के फैमिली मेम्बर अगवा हो गए, दूसरे जज के साथ भी बड़ी ज़्यादती हुई। फिर उन जजेस ने ख़त लिखा आमिर फारूक साहब को, बार बार आमिर फारूक साहब को बताते रहे, कुछ ना हुआ। फिर ये ख़त लिखा गया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को 6 जजेस वाला। तो पहला 6 जज के ख़त वाला इनका जुर्म है जहांगीरी साहब का। दूसरा इनका मामला ये है कि जहांगीरी साहब जो हैं टेहरान केस का जो नया बेंच बना था वो जहांगीरी साहब की सरबराही में था। जहांगीरी साहब थे और अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब थे और समन रिफत इम्तियाज़ साहिबा थी। इन तीन जजेस ने वो 2 जजेस का फ़ैसला बरकरार रखा, लेकिन 30-40 सफ़ात लिखे थे कि हम क्यों उनका फ़ैसला बरकरार रख रहे हैं और उसमें सारा बताया था कि कैसे आमिर फारूक साहब ने मिसकंडक्ट किया है जुडिशल जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे एक जुडिशल फ़ैसले को गैर मौसर करने के लिए। फिर ये जहांगीर साहब का एक और मामला, यही ट्रिब्यूनल्स वाला केस सुन रहे हैं। फिर इनके पास जो 1 से ज़्यादा FIR वाला केस लगा उसमें उन्होंने बड़ा जो है वो फ़ैसला दिया। फिर वो लापता अफराद के बेंच का हिस्सा हैं जो बहुत अहम केसेस सुन रहा है। 3 रुकनी वो बेंच है मुस्तफ़ा तरकयानी साहब की सरबराही में, उसमें जहांगीरी साहब हैं और उनके साथ जो है वो एजाज़ इसाक खान साहब हैं। फिर एक और बेंच है जो बाबर सत्तार साहब के फैमिली का जो डाटा लीक किया गया है उसमें भी जहांगीरी साहब हैं। उसमें उस बेंच की सरबराही भी मुस्तफ़ा तरकयानी साहब कर रहे हैं और उसमें उनके साथ जहांगीरी साहब और एजाज़ इसाक खान साहब हैं। तो ये सारा मामला है। अब जहांगीरी साहब के मामले पर 19 सितंबर को केस लगा हुआ है जो फुल कोर्ट है, जिसमें जहांगीरी साहब के अलावा 7 जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जहांगीरी साहब के ख़िलाफ़ जो सोशल मीडिया पे मुहिम चली थी डिग्री वाली उसके ऊपर सुनेंगे। और उसमें गरीदा फारूकी साहिबा को, हसन अयूब साहब को, पैमरा को, FIA को, सबको जो है वो नोटिस हुए हुए हैं। तो वो 19 सितंबर को है। लेकिन ये अब एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है सिंध हाई कोर्ट से, क्योंकि उसकी वजह यह है कि ये बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि आमिर फारूक साहब जो है वो अगले हफ्ते जहांगीरी साहब को बेंच में ना बिठाएं क्योंकि उनकी डिग्री मनसूख हो गई है। गो के ये मामला जो किसी जज को काम से रोकने का इख्तियार वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास है। कोई और इदारा किसी जज के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। सवालात बहुत सारे थे और उसमें यही था कि क्या अनफेयर मीन कमेटी ने नोटिस किया था जहांगीरी साहब को, सुना क्या सिंडिकेट ने कोई ये देखा कि उनको सुना गया या नहीं सुना गया। और फिर ये भी सारी चीज़ थी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के बगैर क्या कोई और इदारा जो है वो डिग्री उनकी चेक करवा सकता था, उनके ऊपर ये जो इल्ज़ाम था इसकी तहकीकात करवा सकता था। क्योंकि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के जब बहुत महंगे असासे जायदादें बैरून मुल्क पकड़ी गई और शहजाद अकबर साहब उस वक्त थे एसिड रिकवरी यूनिट के सरबराह थे और उन्होंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को बताया कि काजी फाइज़ ईसा की असासे जायदादें पकड़ी गई हैं, तो इनकी बीवी के टैक्स रिटर्न्स में वेल्थ स्टेटमेंट में कहीं नहीं वो डिक्लेयर्ड और साथ काजी साहब ने भी डिक्लेयर नहीं किया, अनडिक्लेयर्ड हैं। तो फिर मुशावरत हुई। फिर सदर पाकिस्तान उस वक्त आरिफ अलवी साहब ने एक रेफरेंस भेजा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि एसेट रिकवरी यूनिट जो है वो खुद से काजी साहब की इन प्रॉपर्टीज़ के हवाले से चेक ही नहीं कर सकती थी कि उन्होंने प्रॉपर्टी डिक्लेयर की है या नहीं की। अगर उनके सामने कोई ऐसी चीज़ आई थी तो वो खुद से तहकीकात किए बगैर, खुद FBR FIA या किसी भी इदारे से बात किए बगैर कोई भी उनसे मुतल्लिका चीज़ थी तो वो मामला सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास आना चाहिए था और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ही वो सारी तहकीकात जो है वो करवाती। तो उस वक्त भी ये पॉइंट जो है यही रेज़ किया गया था। तो यहाँ पे अब डिग्री का मामला है तो क्या ये भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास जाना चाहिए था, वही इसकी तहकीकात करवाते। ये एक बड़ा मामला है। लेकिन अब जब ये कहा जा रहा था कि क्योंकि उनकी डिग्री मनसूख हो गई है तो वो बेंच में नहीं बैठ सकते, तो अब वो बेंच में बैठेंगे। लेकिन 2 फैसले उनके हवाले से अभी तक महफूज हैं। एक जो एक वकील आया था जिसने कहा था कि कोवरांटो में कि इनकी क्वालिफ़िकेशन मुकम्मल नहीं है क्योंकि इनकी डिग्री के ऊपर सवालात हैं, तो इनकी एक तो डिग्री की तस्दीक करवाई जाए। दूसरा ये कि जब तक डिग्री की तस्दीक नहीं होती तो तारिक महमूद जहांगीरी साहब को जो है वो काम से रोका जाए। ये 12 जुलाई से फ़ैसला जो है वो महफूज है। अगस्त सितंबर 2 माह होने वाले हैं। आमिर फारूक साहब ने ये फ़ैसला नहीं सुनाया। दूसरा मैंने आपको बता दिया कि आमिर फारूक साहब ने फ़ैसला महफूज किया हुआ है जिस पर आमिर फारूक साहब ने कहा था 29 जुलाई को कि ये वेट फॉर ऑर्डर, आमिर फारूक साहब ने कहा था कि ये फ़ैसला मैं महफूज नहीं कर रहा बल्कि वेट फॉर ऑर्डर, और 1 या 2 दिन में मैं ऑर्डर सुना दूँगा, फ़ैसला सुना दूँगा। लेकिन आज के दिन तक 29 जुलाई वाला वो फ़ैसला जो है वो आमिर फारूक साहब ने नहीं सुनाया, क्योंकि आमिर फारूक साहब जैसे वो फ़ैसला सुनाएंगे तो उसके 2 असरात होंगे। या तो ये कहेंगे कि इलेक्शन कमीशन का केसेस ट्रांसफ़र करने का फ़ैसला गलत था, तो जहांगीरी साहब जो है वो स्टार्ट कर देंगे केसेस सुनना। तो जब केसेस जहांगीरी साहब सुनना स्टार्ट कर देंगे तो उसका ये होगा कि वो डे टू डे सुनेंगे बतौर ट्रिब्यूनल, और जब वो डे टू डे सुनेंगे तो
नून लीग से तीनों सीटें जो हैं वो कंफर्म चली जाएंगी, क्योंकि उनके पास फॉर्म 45 हैं ही नहीं और जाली हैं सारे जो उनके पास हैं। और दूसरा यह है कि अगर आमिर फारूक साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन का फैसला दुरुस्त था ये केसेस ट्रांसफ़र करने वाला, तो फिर इंटर कोर्ट अपील में ये केस आ जाएगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 कोई और जजेस आमिर फारूक साहब के फैसले पर इंटर कोर्ट अपील सुनेंगे और आमिर फारूक साहब का फैसला उड़ा दिया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार नहीं था केसेस ट्रांसफ़र करने का, उन्होंने गलत किया। और अगर आमिर फारूक साहब के उनके गलत करने को दुरुस्त कहेंगे तो फिर आमिर फारूक साहब के इस दुरुस्त कहने को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 जजेस गलत कह देंगे। तो बहरहाल ये एक बड़ी डेवलपमेंट है सिंध हाई कोर्ट से, और जब तहरीरी ऑर्डर आता है उस पर बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल करीम हम सब का हामी नासर। अल्लाह हाफ़िज़।